नंबर्स मेरे पास नहीं थे एंड एवरीबडी वाज कॉलिंग मी एंड नबील सेड के हैट्स ऑफ टू यू, प्लीज़ आप चली जाएं, आप चली जाएं, आप काम ना करें। मैं कहा फिल्म है भाई, मेरा शोल्डर चाहिए तो मैं हूँ वहाँ पर। ज़िंदगी नहीं रुकती है किसी के लिए भी, और आप अपनी ज़िंदगी को रोकते हुए इर्द गिर्द नहीं देखते कि आपकी वजह से बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ रुक रही हैं, बहुत से लोगों का काम रुक रहा है। दैट मोमेंट अगर मैं अपना पैर खींचती हूँ तो पूरा क्रू डिस्टर्ब होता है, पूरी टीम हमारी डिस्टर्ब होती है। यू नो दैट के कितने पैसे लगे हुए होते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा एक दूसरे पे बिलीव कर लें और एक दूसरे से अपने दिल की बात शेयर कर लें और शेयर करने के बाद उसकी बात को अपने लिए समेट के रखें तो हमें बहुत हौसला मिलता है। और ये मेरे तमाम आर्ट्स, ये जो मेरी फिल्म इंडस्ट्री कह लें, मेरी ड्रामा इंडस्ट्री कह लें, मेरे मॉर्निंग शो के लोग जितने हैं, उन सब ने जब मेरे साथ खड़े होकर ये बात की तो मुझे बहुत ढारस हुई, बहुत ढारस हुई। बेटा कैसा है अब? अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी मिरेकल है और ये सबसे बड़ी बात है। मैंने आपसे कहा ना कि ज़िंदगी कहीं किसी के लिए नहीं रुकती, शायद हालात क्या होते हैं मैं नहीं जानती। वेलकम कहते हैं आप सबको, जज्बात से भरे हुए, प्यार से भरे हुए इस मुज़ाकरात के अंदर, जहां आके हम एक दूसरे के बहुत करीब हो जाते हैं। तो बस क्या बात, वाह। इमरान, आपने कहा कि हम तो रो पड़ते हैं, हम दिल के पास, लेकिन ये फिल्म मेरे लिए और भी बहुत करीब इसलिए थी कि गरीब का दर्द उसमें दिखाया और उसको महसूस करना बहुत ज़रूरी था, उसका एहसास जगाना। बाकी यू नो दैट कि उन दिनों में मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, तो शायद आप पूरी इंडस्ट्री मेरा रिगार्ड शायद इसलिए कर रही थी कि उस टाइम मैं उसे आईसीयू में छोड़ कर आती थी काम करने के लिए। तो ही वॉज इन कॉमा दैट मोमेंट। ज़रा आप थोड़ा सा, क्योंकि बहुत से लोगों को हम अदाकार सब हंसते खिलते मुस्कुराते चमकते हुए ग्लैमर वर्ल्ड में नजर आते हैं, इससे बड़ा सानहा क्या हो सकता जो जवान औलाद से बड़ा किसी के साथ क्या हो सकता है? आप जरा बताइएगा कि पिछले एक बहुत बड़े अरसे से जो आपका गम भी है, हमारा गम भी है, आप किस गम से गुजर रही हैं? नहीं, मैं इस गम को तो बताऊंगी क्योंकि गम बहुत हैं हमारी ज़िंदगियों के अंदर, हमारे चेहरों से दिख रहे होते हैं। लेकिन एक बात साथ में ज़रूर सिखाऊंगी कि इससे हमने बाहर कैसे आना है। ऐसे साथी होने चाहिए और प्यार करने वाले होने चाहिए। उस टाइम पे मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, कार का एक्सीडेंट था और हेड इंजरी थी, और उसको ब्रेन ट्रॉमा उसमें चला गया। हम लोग सब, मेरा एक ही बेटा है, 2 बेटियां हैं माशाल्लाह से। तो पूरी ज़िंदगी एक लम्हे को रुक गई थी और डॉक्टर्स बिल्कुल नाउम्मीद थे। लेकिन ज़िंदगी ने इतना सिखा दिया कि आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय उस ज़ात की तरफ देखने के। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, पूरी इंडस्ट्री मेरे साथ खड़ी थी, मुझे आज भी याद है। क्या बात, मेरे नंबर्स मेरे पास नहीं थे एंड एवरीबडी वाज कॉलिंग मी एंड नबील सेड के हैट्स ऑफ टू यू, प्लीज़ आप चली जाएं, आप चली जाएं, आप काम ना करें। मैं कहा फिल्म है भाई, मेरा शोल्डर चाहिए तो मैं हूँ वहाँ पर। ज़िंदगी नहीं रुकती है किसी के लिए भी, और आप अपनी ज़िंदगी को रोकते हुए इर्द गिर्द नहीं देखते कि आपकी वजह से बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ रुक रही हैं, बहुत से लोगों का काम रुक रहा है। दैट मोमेंट अगर मैं अपना पैर खींचती हूँ तो पूरा क्रू डिस्टर्ब होता है, पूरी टीम हमारी डिस्टर्ब होती है। यू नो दैट के कितने पैसे लगे हुए होते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा एक दूसरे पे बिलीव कर लें और एक दूसरे से अपने दिल की बात शेयर कर लें और शेयर करने के बाद उसकी बात को अपने लिए समेट के रखें तो हमें बहुत हौसला मिलता है। और ये मेरे तमाम आर्ट्स, ये जो मेरी फिल्म इंडस्ट्री कह लें, मेरी ड्रामा इंडस्ट्री कह लें, मेरे मॉर्निंग शो के लोग जितने हैं, उन सब ने जब मेरे साथ खड़े होकर ये बात की तो मुझे बहुत ढारस हुई, बहुत ढारस हुई। बेटा कैसा है अब? अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी मिरेकल है और ये सबसे बड़ी बात है। मैंने आपसे कहा ना कि ज़िंदगी कहीं किसी के लिए नहीं रुकती, शायद हालात क्या होते हैं मैं नहीं जानती। लेकिन इन सब का, बहरोज़ भाई का, सैफ़ी हसन साहब का, जो रोज़ आते थे मेरे पास, यकीन और मेरा अपने रब पे तवक्कल, उसने मुझे 1 महीने में मेरा बच्चा उसके पैरों पे खड़ा करके दे दिया। जब उन्हें चोट लगी थी तो डॉक्टर्स ने क्या कहा था? डॉक्टर रिफ्यूज दैट कि 15% से ज़्यादा चांसेस नहीं है और अगर कभी ये बच भी जाए तो ये सारी ज़िंदगी बेड पे होगा, हमें नहीं पता ये कौमा पे आ सकेगा, ये देख नहीं सकेगा, बोल नहीं सकेगा, खा नहीं सकेगा, खड़ा नहीं हो सकेगा। और उसकी ज़ात है
जिसने उसे उसके पैरों पे खड़ा किया, और मेरे बेटे ने एक दिन भी व्हील चेयर नहीं इस्तेमाल की। माशाल्लाह माशाल्लाह। सलाम अलैकुम। तेरा रास्ता देख रहा हूँ, सुंदरी पे दिल सेक रहा हूँ, ओ शर्मिली मोरी बलमा, ओ सलमा, ओ सलमा, ओ सलमा। अस्सलाम बड़ा वालेकुम। अरसा लगा मुझे इस तरह सुनने में। सच में मैडम, पहली नजर में ही आप भाग गई। हाय हाय। बस इतना ही कहूंगा, आपको भाग लगे रहन। भागी तो मैडम, मुझे लिखने का बड़ा शौक है, मैं लिखते ही रहता हूँ। लिखते लोग तब हैं जब उनका दिल टूटता है, हाय। और दिल तब टूटता है जब इंसान धोखा खाता है। धोखा खा। ਇਹ ਦੇਖੋ ਰੋਟੀ ਚੁੱਕ ਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। धोखा खाया कभी जिंदगी में? इस धोखे भरी दुनिया में तुम कह रहे हो धोखा खाया कर? कैसी बातें करते हो। सबसे कठिन, मुश्किल, तकलीफ दे धोखा? मोहब्बत का। हो जब आप बहुत ज्यादा अपने खुद से ज्यादा किसी दूसरे पे यकीन कर लें, और वो आगे ऐसे खड़ा हो कि जैसे उसे इस बात का इल्म ही नहीं है, और वो चल पड़ा है जिंदगी निभाने अपनी, तो आप पीछे खड़े होकर यही सोचते हैं कि गलती उसकी थी या मेरी थी, धोखा इसने दिया या मैं अपनी ज़ात को दे रही थी इतने अरसे से। तो मुझे लगा है इमरान कहीं कि हमें किसी के जाने का, किसी के धोखा देने का इतना अफसोस नहीं होता जितना हमें उस पर यकीन करने का अफसोस होता हाय हाय हाय। है, क्योंकि हम खुद को धोखा दे रहे होते हैं। बड़ी खूबसूरत, बड़ी गहरी, बड़ी सच्ची बात की आपने। लेकिन जो यकीन हम किसी शख्स के ऊपर करते हैं, उसने भी तो कोशिश की होगी कि आप उस पर यकीन करें। वो आज भी पलट के देखे तो यकीन किया हुआ, वो आज भी पलट के देखे तो तो यकीन किया। यकीन किया हुआ। हम तो अपने कदमों में कायम खड़े हैं। वाह, मोहब्बत आज भी वही है। मैं एक बात बताती हूँ कि कौन सी मोहब्बत होती है जिसमें सिर्फ पाना ही लिखा है, पा लिया और खोने का डर रहता है। उसको उसका होने दो, यही तुमने निभाया है मोहब्बत में। वो अपने आप से मिल रहा है, अपनी ज़ात पे मिल रहा है, और वो अपनी ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ रहा है तो शायद यही उसकी खुशी है। और तुम उससे मोहब्बत करते हो तो क्या उससे खुशी छीन लोगे? हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। सिर्फ तो मोहब्बत नहीं है बस। अच्छा, चले नाम वाम हम ये नहीं चाहते, लेकिन अगर चाहे तो थोड़ा सा बता सकती हैं धोखे की नौयत? नहीं, धोखे की नौयत नहीं है। मैंने बताया ना कि धोखा सिर्फ ये है, हम अपने आप को ये देते हैं कि मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ तो वो भी मुझसे इतनी ही मोहब्बत करे। क्यों? वाह। क्या Why? वो शख्स बीच रात छोड़ के चला गया? बीच राह छोड़ के जाके पहुंचा के वापस भी आ गया भाई। अच्छा, दोबारा बताए ना फिर आज क्या हुआ, जरा थोड़ा थोड़ी नहीं, तो खैर है, कोई गल नहीं। पहली बात तो ये कि मैं झूठ बोलती नहीं, तो मैं भी दूसरी बात ये है कि मैं छुपाती नहीं। मेरी सारी ऑडियंस जानती है, आपके व्यूवर्स जानते हैं, यहाँ बैठी ऑडियंस जानती है। तो जो अगर जानते हैं तो हम भी जानना चाहते हैं आप ना, जाने क्या हुआ था? मेरी शादी के अंदर, आई मैरिड, मतलब जब मेरी शादी हुई है तो आसिम ने आफ्टर माई शादी 18 ईयर्स के बाद सेकंड मैरिज की थी। ठीक है, तो अब उसके लिए एक बड़ा लोगों में हवा बन गया था कि ये क्या हो गया, खूबसूरत है, बच्चे हैं, सारा कुछ है। तो मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा था। क्या हुआ आसिम साहब की? हाँ, तो क्या हुआ, शादी की है, शादी करनी थी, तूने मुझे बताया, हमने शादी कर ली, तुमने लड़की घर आ गई, देन लिव योर लाइफ यार। तो वो मुझे पलट के सिर्फ यूं करके देखता, और तुम? मैं अपनी मोहब्बत के साथ, यू कैरी ऑन। जिंदगी मौका बहुत मुश्किल से देती है दोबारा जीने का, और अगर आप जिसे महबूब रखते हैं उसे मौका मिल रहा है तो जीने देना थोड़ा सा। वो आपकी असल परख है मोहब्बत।
तो आपने कहा अभी अभी जो थोड़ी देर पहले आपने जुमला बोला कि फिर वो वापस आए, हाँ, वो वापस इसलिए आए कि उनकी नहीं बनी एंड देन टाइम फ्रेज ऐसा चला कि वो घर वापस आ गए। उन्होंने कहा कि दिस इज लाइफ, आप क्या कर सकते हैं। तो मैं कहा सो के कोई बात नहीं है, योर आपका घर, आपके बच्चे और आपकी लाइफ है। मैं हिली नहीं, आई एम देयर इन द हाउस वेटिंग, घर, बच्चा एंड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनकी वो शादी खत्म हो गई दूसरी, और इसमें मेरी बद्दुआ नहीं थी भाई। प्लीज मेरी तरफ मत देखना। और वो आपकी मोहब्बत में, इंतजार में इतनी ताकत थी कि वो शख्स वापस आया। नहीं, वो शख्स देखो, छोटी सी एक बात बताऊं, मोहब्बतें बदलती नहीं है। जिस मोहब्बत का जिक्र हम करते हैं ना, कि मैंने कभी ज़िंदगी में ये शायद ये 3 लफ्ज़ आई लव यू इसको रैंडमली नहीं बोला, क्योंकि ये अपनी वक़्त खो देता है। हम किस मोहब्बत के पीछे भाग रहे हैं इमरान? मोहब्बत अगर किसी शख्स से हो जाए, उससे अगर निकाह हो गया है, तो मैं सारी ज़िंदगी उसकी हूँ। लेकिन जैसा वो शख्स है, तो सिर्फ उसकी खूबियों से, उसके खूबसूरत बालों से, उसके अच्छे चेहरे से, उसकी जवानी से शादी नहीं होती। उसने बूढ़ा भी होना है, उसके मूड्स भी आने हैं, उसमें बुराइयां भी हैं। आज उसने कपड़ा इधर फेंक दिया, जो तौलिया फेंक दिया, कल को वो थोड़ा रूड हो गया, आज पैसे मुक गए, कल ज्यादा आ गए। क्या मोहब्बत को तराजू में रखा है? अरे वाह 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 वाह, क्या बात, अरे वाह, तो जब क्या बात है मैडम। जब आपकी मोहब्बत तराजू में नहीं है, और मोहब्बत का मतलब ये है कि किसी से हुब हो जाना, आपको किसी को एक नज़र देखने के बाद उससे प्यार हो गया, तो क्या आप इंतज़ार करेंगे वो मैनू वेखे थे फिर मेरे नाल भी प्यार करे? वो प्यार नहीं है, वो सौदा है, वो लेन देन है। मैं हो गई तेरी, जा कर ले जो मर्जी तेरी हो लगे। क्या That's it। अरे वाह तो ये एक फीलिंग है। सलमा आसिम जी, अगर आप अपने नाम के साथ सलमा आसिम जोगन भी लगा लें तो चल जाए। देखिए, मोहब्बत निभाने का तरीका ये थोड़ी होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ उस शख्स से ही मोहब्बत कर, आप उसकी चीज़ों से भी मोहब्बत करते हैं, उसके घर वालों से भी करते हैं, और सबसे बड़ी बात है उसकी औलाद से भी करते हैं, ऐसे। और फिर आप उसके होके रह जाते हैं। तो अब आप पे है जनाब, सौदा कैसा करना है, घाटे का करना है कि नफ़े का करना है, तो ये आप पे। धोखे से याद आया, सखावत साहब ने धोखा खा के उत्तों पानी पी लिया, कहते हजम हो गया। हाय हुण ते बी पै गया ते हुण ते बूटा लग जाना है, हर पासे मजीद धोखे ही धोखे। ਇਹ ਵੀ ਧੋਖਾ ਖਾਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ जरा गरम कर दियो। बेगम कहती रोटी खानी, कहते नहीं मैं धोखा खा के आया। अगर हमारा इखलाक, मुझे लिखने का शौक ਇਹ है ਕਹਿੰਦਾ मैडम। ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਧੋਖਾ ਨਾਲ ਬੰਨਦਾ ਮੈਂ। वैसे एक गल दसो, तुसी जेड़ी रोटी छड़ के धोखा खा के आए हो, तो बीवी नाल इन्ना सच बोलदे हो? ये कभी कभी होता है। अगर हमारा इखलाक सिर्फ पसंदीदा लोगों के लिए अच्छा है, तो याद रखें हम खुश इखलाक नहीं, मौका प्रस्त हैं। खुश ਧੋਖਾ ਖਾ ਕੇ ਲੜ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਰਹਿਤਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। मैडम मैं शायर हूँ, मुझे लिखने का शौक है। हाँ हाँ अगर हमारा इखलाक सिर्फ पसंदीदा लोगों के लिए अच्छा है, सलमा जी, आप इसको शायद समझ रही हैं, ये बच्चा है। मुझे लिखने का शौक है मैडम, ये देखें बीच वो में तो मुझे- क्यों मैं लिख दस दी तुहानू लिखण दा शौक है, शेर सुना दियो। अगर हमारा इखलाक सिर्फ पसंदीदा लोगों के लिए अच्छा है, तो याद रखें हम खुश इखलाक नहीं, मौका प्रस्त हैं। खुश इखलाकी का यही मेयार है कि हमारा इखलाक सबके साथ अच्छा हो। वाह वाह। एक छोटा सा शेर लिखा है, ਮੂੰਹ ਲਪੇਟ ਕੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵੜ ਗਿਆ। अखा तो भी लपेट लिया सी। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇੰਜ ਕਪੜਾ ਹਟਿਆ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕੂ। ਧੋਖਾ ਖਾ ਕੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਤੀਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਡਿਆ। ਧੋਖਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਭੱਗੀ ਗਿਆ। कुछ तो इखलाक की कदरों को उजाले कोई, एक तबस्सुम ही मेरी समत उछाले कोई, मैं फिजाओं में बिखर जाऊंगा खुशबू की तरह, एक हकीकत है किताबों में सजा ले कोई,
खुश इखलाकी का लबादा शख्सियत को ढकता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। टन 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 टन। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई खतरा नहीं। मैडम आप में और मुझ गया में है बिल्कुल जनाना।